नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आज से हम अपनी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 की जो पुस्तिका है, उसके पद्य खंड का पाठ 1 जो है सूरदास के पद, वो शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें ये था कि पद्य क्या होता है और गद्य क्या होता है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखना। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी कि पद्य क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही बनेगी, तो उसको भी जाकर देखना कि पद्य आखिर होता क्या है। तो इस कविता में पद्य का सबसे पहले इस पाठ का हम लोग कवि का परिचय जैसे हमें पता ही है कवि का नाम सूरदास है, तो कवि परिचय देखते हैं सबसे पहले। तो इनका जीवन परिचय देखते हैं। कवि सूरदास हिंदी साहित्य का काश के अनुपमय प्रदीप्त नक्षत्र थे। श्री कृष्ण के बाल्य जीवन का सजीव वर्णन करने वाले वात्सल्य सम्राट के नाम से प्रसिद्ध इस कवि का जन्म सन 1478 में रुनकता रेणुका जो अब हुआ क्षेत्र में हुआ था, जो मथुरा के निकट है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नाम के गांव में भी मानते हैं। मथुरा में गऊ घाट पर रहते हुए इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने ही इन्हें अपने सांप्रदाय में दीक्षित किया। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। उन्हीं की आज्ञा से भागवत को आधार बनाकर इन्होंने पद रचना प्रारंभ की तथा मंदिर में रहते हुए स्वरचित पदों का कीर्तन करने लगे। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते थे, यानी जन्म से अंधे थे, परंतु बहुत से विद्वान इन्हें जन्मांध नहीं मानते थे। उनका तर्क है कि बाल्यकाल की अनुभूति किए बिना इन दृश्यों का इतना सजीव चित्रण मुश्किल है जितना सजीव चित्रण इन्होंने किया है। यानी कुछ लोग कहते थे कि वो जन्म से ही अंधे हैं, बट कुछ लोग कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो जन्म से अंधे हों, क्योंकि उन्होंने जो कृष्ण जी का जो बाल्यकाल है उसका वर्णन अपने पदों में इस तरह किया है कि बिना देखे, बिना बाल्यावस्था को देखे ऐसा कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। जीवन भर श्री कृष्ण संबंधी पदों का गायन करने वाले सूरदास ने 105 वर्ष का लंबा जीवन जिया। कृष्ण भक्ति शाखा का यह सर्वोत्कृष्ट नक्षत्र सन 1583 में अनंत आकाश में सदा के लिए विलीन हो गया। आओ अब देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण संबंधित 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनका आधार भागवत कथा थी। इन पदों में से लगभग 7,000 पद ही उपलब्ध हैं, जिन्हें 3 प्रमाणिक ग्रंथों में संग्रह किया गया है। यानी सूरदास के जो पद हैं उनको 3 ग्रंथों में संग्रह किया है, संभाल के रखा है। उन ग्रंथों के क्या नाम है? पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सुर सारावली। इन रचनाओं में सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं, इनके काव्य में भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, लेकिन सूरदास जी कृष्ण के प्रति सख्य भाव रखते थे, यानी सखा भाव, मित्र वाला। फिर भी इनके काव्य में वात्सल्य सुख की अनुभूति होती है। वात्सल्य सुख क्या होता है? जो बच्चों को देखकर आता है। काव्य में श्रृंगार और वियोग की पीड़ा है। श्रृंगार के वर्णन में सूरदास जी ने अन्य सभी कवियों को पीछे छोड़ दिया है। भाषा शैली, इनके काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। इसमें सहजता, सरलता इतनी है कि गायक इसे अपनी ही रचना मानकर इसकी मिठास में खो जाता है। गायक यानी मैं तुम अगर गाएंगे तो हम इसकी ऐसे सब लगेगा हमें, ये हमारी रचना है और ऐसे इनकी मिठास में हम खो जाएंगे। काव्य में वही उपलाम्भ यानी उल्हाना उल्हाना है, तो कहीं अपनत्व का भाग है, कहीं उनको टॉन्ट मारे हुए हैं, कभी अपना बताया हुआ है। उपमा अलंकार की छटा ऐसी है कि उपमेय स्वयं उपमान बन जाता है। उपमेय सर्वोपरि दिखाई देता है। रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, वृकोक्ति का सौंदर्य दर्शनीय है। तो ये था हमारा कवि परिचय। आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में इस पद्य खंड के पाठ 1 का सार।